क्या आप सभी एक्साइटेड है कोटा का गणेश विसर्जन देखने के लिए? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज कोटा का पूरा विसर्जन और अखाड़े सारा जुलूस। तो ये गुमानपुरा से निकलता है क्योंकि यहीं से इसका मुहूर्त और पूजा की जाती है। यहीं से सारे जितने भी ढोल नगाड़े, जितने भी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं वो सब यहीं से निकलती है। तो आप सब लोग भी एक्साइटेड हो जाइए आज इस जुलूस के लिए। तो ये सारे अखाड़े ना सुबह 10, 11, 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और गुमानपुरा से ही सारे अखाड़े निकलते हैं क्योंकि इसका जो मुहूर्त है, जो क्या बोलते हैं उसको पूजा करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो सारे अखाड़े यहीं से शुरू होकर फिर जाते हैं हमारे यहाँ के तालाब में विसर्जन करने के लिए। तब तक ये सारी ट्रोलियाँ, यहाँ पे सारे अखाड़े सब खेलते हुए जाते हैं। और मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा कि हर एक ट्रोली, हर एक गणेश जी के साथ अपना एक अखाड़ा था। बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। मैं मेरी मम्मी और मेरी मासी के साथ गई थी, तो हम चलते 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 ही जा रहे थे, तभी मूर्ति पे, इस वाली मूर्ति पे मेरी नज़र गई जो हमारे यहाँ के अनकपुरा के राजा हैं। ये मूर्ति दिख के मेरे मुंह से निकला, ओ भाई क्या मूर्ति है। सब लोग इन्हीं की फोटोज क्लिक करवा रहे थे। इनकी आंखें बंद खुली हो रही थी। और जब मैंने ये व्यू लिया, ऊपर आसमान और ऐसे गणेश जी दिख रहे थे, तो बहुत ही प्यारा और शानदार व्यू आ रहा था। सब लोग बस इन्हीं का फोटो लिए जा रहे थे। वैसे गणेश जी की सारी झांकियाँ मज़ेदार थी, आप कोई सी भी देख लो। ओ भाई यहाँ पे अलग ही करतब चल रहे हैं, पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। अपने गर्दन में सुइयाँ घुसे रहे हैं, अपने गाल में सुई घुसो रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है ये आदमी। पर मैं देख रही थी और सारे लोग भी ऐसे देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे कि भाई चल क्या रहा है। पूरा जुलूस इसी तरीके से निकल गया। मतलब मैं सुबह निकली थी 11-12 बजे हमारे यहाँ के गणेश जी विदा करके, और ये जुलूस रात को कम से कम सुबह 5-6 बजे तक चला। तो ये देखो भाई, इस भाई का करतब गजब। मैंने पूरे जुलूस में सिर्फ अखाड़े और ऐसे करतबबाजी देखी थी, पर ये यूनिक था भाई, मजा आ गया इसको देख के भी। अलग ही अपने धुन में मग्न हो रहे थे। ये देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो मेरे को दिखता है कि जो मुस्लिम भाई हैं उनकी शॉप के बाहर वो शरबत बांट रहे हैं इस जुलूस के अंदर। वैसे ही अभी ईद के दिन भी ऐसा ही हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम की ये भाईचारा देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, सब मिल बांट के रह रहे हैं। और यहाँ का जो डांस हो रहा था औरतों का, इनका अलग ही चल रहा था। और ये आंटी हाय हाय हाय, सारा डांस यही कर लेंगी। विसर्जन में जितनी भी मूर्तियाँ आई थी ना गणेश जी की, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और ये आंटियाँ भी भूल गई कि भाई क्या है क्या नहीं, सब अपनी मस्ती में मग्न हो रहे थे, नाच रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैंने मेरी माँ और मेरी मासी से बोला आप भी जाओ या डांस करो। मेरी माँ और मेरी मासी है ना जुड़वा, तो ये दोनों भी डांस करने पहुँच ही जाती है। आपकी नज़र जाएगी ना कोटा में, आज पूरी जगह जुलूस निकल रहा है। मैं पूरा घूम के आ चुकी हूँ कम से कम 10 किलोमीटर तक में, तब तक भी जुलूस ख़त्म नहीं हो रहा है। ये था मेरे लिए वाव मोमेंट भाई। ये तो देख ही रहे हो आप। इसके साथ साथ जो इन बच्चों ने और करतब दिखाए हैं, छोटे छोटे बच्चे से रस्सियों में, भाई साहब मेरे को तो जन्म लग जाए ये सब सीखने में। मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है अभी।
पूरा घूम घुमा कर घर जाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी शाम को, और शाम का नज़ारा जो था वो इस तरीके से था भाई साहब। वो अखाड़े तो फिर भी ठीक थे, यहाँ पे तो सब अलग 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 तरीके के अखाड़े, करतबबाज, तलवारबाज सब आए हुए थे। मेरी मम्मी कहती है आग, पानी और क्या बोलते हैं इसको, बिजली किसी की सगी नहीं होती, पर ये लोग तो इससे आग से ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि बैट बल्ला हो। अबे हमें तो छक्का मारना है गोल पे, वाह। और ये देखो ये गया 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 गया, और ऐसे नुकसान भी हो सकता है, तो लग भी सकती है। यहाँ पर एक अखाड़ा औरतों का भी आया हुआ था जो ढोल बजा रहे थे। बहुत यूनिक था इस बार का हमारे यहाँ का माहौल, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। सब बोल रहे थे बहुत अलग है, इस बार का बहुत अलग है, वाकई में बहुत अलग था। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे, सब लड़कियाँ, मतलब कहीं कम नहीं थी भाई, कहीं कम नहीं थी। बोलते ना लड़कियाँ जुलूस में, सब लड़कियाँ लड़के सब बराबर चल रहे थे। मतलब लड़के लड़कियाँ छोड़ो, यहाँ पर आंटी बुजुर्ग लोग जो थे ना वो भी एकदम मस्त दिख रहे थे। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं नगर सेठ, जहाँ पर सब पागल हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति में पागल होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है भाई, ये कोटा में गणेश विसर्जन इसी तरीके से किए जाते हैं, इतनी धूमधाम से। लोग सोच लेंगे तो कॉन्सर्ट है, नहीं भाई ये गणपति बप्पा के विसर्जन का समय, और सब लोग बहुत खुशी से उन्हें विदा करना चाहते हैं। यहाँ से निकल के मैं पहुंच जाती हूँ विसर्जन वाली जगह, जहाँ पे भी डीजे चल रहा था। लोग यहाँ पे भी नाच नहीं छोड़ रहे थे। सोचो आप कितनी भीड़ होगी कोटा के अंदर इस दिन, और यहाँ पर भी उतनी भीड़ जितनी वहाँ थी। लोग विसर्जन के समय भी यहाँ पर थे, वहाँ पर भी इतनी पब्लिक थी। मैं सोच रही थी भाई पब्लिक कितनी है कोटा के अंदर। और ये है विसर्जन, जहाँ पे हमारे यहाँ पर विसर्जन होता है, KST तालाब जिसको बोलते हैं, किशोर सागर तालाब। यहाँ पर भी फुल माहौल था। बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं उनको क्रेन से उठाया जा रहा था और उनको विसर्जित किया जा रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, रात की मुझे 2 बज गए थे समथिंग, जब ये विसर्जन हो रहा था। कभी कभी ना ये चीज़ें गलत भी लगती है कि यार 10 दिन हम गणेश जी को लाते हैं और इस तरीके से पानी में उन्हें ठंडा कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है, और ये पानी में इस तरीके से ऐसे तैरते हुए दिखाई देते, थोड़ा दुख भी होता है कि यार ये चीज़ गलत है। रात के कम से कम 2-2:30 बज चुके थे, मैं जाने की तैयारी थी, और यहाँ पर अभी भी मूर्तियाँ आ ही रही थी। जो जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मैंने रास्ते में देखी थी पहले दिन में, वो अब जाके यहाँ पे पहुँच रही थी रात को 3 बजे, और मैंने वो देखी थी
दिन के 2:30-3 बजे। तो वो मतलब उनको आने में इतना समय लग गया और डीजे के साथ गाजे बाजों के साथ सारे गणेश जी को विसर्जित किया जा रहा था और केएसटी पे हमारे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना यहाँ पर, बहुत। सब बप्पा के विसर्जन में बिजी थे कि कोई क्या कर रहा है, पर मेरी नज़र इस लड़की पे चल जाती है घर जाते जाते। छोटी सी बच्ची भी इतनी खुशी से डांस कर रही थी ना, इसके मूवमेंट्स मैंने कैप्चर कर लिए कि ये कर क्या रही है और वाकई में बहुत प्यारा डांस कर रही थी। तो मैंने इसको छोड़ा कि यार इसको भी कैप्चर कर ही लिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। फाइनली 2:30-3 बजे अब मेरे घर जाने की बारी है। लोग तो जुलूस में नाच ही रहे, पर हमारे यहाँ तो डीजे भी नाच रहा है। वाह, तो अब मैं घर निकल जाती हूँ, पर मेरी नज़र जाती है इस मूर्ति पे जो मैंने दिन की 3 बजे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया। मैंने ये मूर्ति तब देखी थी और अब ये 2:30-3 बजे अब यहाँ पहुँची है विसर्जन के लिए। मतलब अभी अभी सारे बड़े बड़े गणेश जी अब आ रहे हैं, पर अब मेरे घर जाने की बारी हो जाती तो मैं निकल जाती हूँ घर पर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा भी फर्स्ट टाइम था गणेश जी विसर्जन देखने का, कोटा में रहते हुए मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो आप लोगों को भी ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।